आज मारो भाई। चलो काटो। अरे ये कौन है भाई जो मुझे इतनी निर्दयता से चोट पहुंचा रहा है। हाय, यह पीड़ा अब सहन नहीं हो रही है। अरे कौन है? शायद तक हमारा बहन। राम होगा। चलो चलो काटो। ओ हे ईश्वर, इन्हें थोड़ी सद्बुद्धि दो, मुझे इस कष्ट से छुटकारा दो। कौन हो भाई, क्यों मुझे घायल करने में तुले हुए हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कुछ तो दया करो। अरे कौन हो भाई? अरे कौन हो भाई? क्यों हमें डरा रहे हो? सामने क्यों नहीं आते? तुम लोगों, यह ना तो संभव है ना ही उपयुक्त, क्योंकि मेरे सामने आने पर अनर्थ हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, जो मैं कभी भी नहीं चाहूंगी। कोई भी माँ अपनी संतान के विनाश का कारण कभी भी नहीं बन सकती। बेटो, मैं तुम्हारी धरती माँ हूँ। विनाश? विनाश तो वैसे भी हो रहा है। हम तो वैसे भी संकट में हैं। चारों ओर जल संकट है। सभी जीव जंतु त्राही त्राही चिल्ला रहे हैं। हमें स्वच्छ वायु नहीं मिल रही है। वर्षा के अभाव से खेत सूखे पड़े हुए हैं। फसलें उजड़ रही हैं। ऐसी स्थिति में विनाश होना तो निश्चित ही है। इसी से बचने के लिए तो हम लोग कुएं नालकूप का खनन कर रहे हैं। हम और करें भी क्या? मेहनत मजदूरी से ही हमारा घर चलता है। हम यह ना करेंगे तो हमारा विनाश वैसे ही हो जाएगा। हमारे पास कोई अन्य विकल्प भी नहीं है। बिना पृथ्वी के दोहन हमारा आर्थिक विकास भी तो संभव नहीं है। गरीबी, भूखमरी और महंगाई को दूर करने का साधन भी तो आप ही हो। आपके घर में स्थित खनिज पदार्थ से ही तो उद्योग धंधे संचालित होते हैं। हमें अपने जीविका के लिए मालिकों की मर्जी के अनुसार उनका खनन करना ही पड़ता है। हम विवश हैं। क्या करें? तुम लोगों का कहना बिल्कुल ठीक है। तुम्हारे पालन पोषण का दायित्व तो मेरा ही है और मैं पूरा भी कर रही हूँ, लेकिन तुम्हारा कोई उत्तरदायित्व मेरे प्रति नहीं है। क्या मेरी क्षमताओं और सीमाओं का ध्यान रखते हुए अपनी जरूरतों को पूरा नहीं करना चाहिए? इन सभी बातों से हमें क्या लेना देना? हमें तो अभी अपना वर्तमान देखना है। आगे क्या होगा क्या नहीं, इस पचड़ में हमें नहीं पड़ना है। बेकार में डराने से हम नहीं डरने वाले हैं। ठीक है, अगर तुम्हारी यही सोच है तो जो इसके गंभीर परिणाम आने वाले हैं उन्हें भुगतने के लिए तैयार रहना। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, सावधान रहना। इसमें हमारा क्या दोष? हम भी तो मजदूर हैं। हमारे पास कोई अन्य विकल्प भी तो नहीं है। दोष तो है ही, अंधाधुंध बिना सोचे समझे। इसी तरह असंतुलित दोहन का परिणाम तुम्हारी कठिनाइयों का कारण है। वह कैसे? अरे नादानों, जो भूकंप, बाढ़, वैश्विक ताप में वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग जैसे भीषण उत्पन्न हो गए हैं, वह तुम्हारी ही कठिनाइयों का कारण है। इसे कौन भोगेगा? तुम ही या फिर तुम्हारी संतानें? तुम्हें यह भी जानना चाहिए, वृक्ष हमारे जीवन का आधार है, हमारी पहचान है। अभी नहीं चेते कोरोना महामारी में ऑक्सीजन की
की कमी से कितनी जानहानि हुई। वृक्ष हमारे जीवन का सर्वोत्तम आधार है, इसी से हम जीवित हैं। हाँ समझे, पर हम क्या करें, हमारे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए नवीन वैकल्पिक साधनों की खोज करो, विकास करो, जैसे वर्षा जल का संरक्षण करो, ऊर्जा पवन ऊर्जा का उपयोग करो, कृत्रिम डीजल आदि के निर्माण का प्रयास करो, तभी मैं भी तुम्हारा हित सुरक्षित कर पाऊंगी। याद रखो, मैं तुम्हारी लालच को नहीं पर तुम्हारी जरूरतों को पूरा कर सकती हूँ, इसी में सभी की भलाई है, तभी तो सर्वभवन्तु सुखिनः का मंत्र फलती होगा। ठीक है माँ, मैं वादा करता हूँ। हम भी वादा करते हैं, आपकी इस सीख का यथासंभव आजीवन पालन करेंगे। हम धरती माँ की संतान, इसे कष्ट नहीं होने देंगे, नहीं स्वयं को वैकल्पिक साधनों की खोज से बल्कि वृक्षारोपण से इस धरती को सस्य श्यामला सुजलाम सुफलाम बनाने की प्रतिज्ञा लेते हैं। हम भी प्रतिज्ञा लेते हैं। साथ ही आप सभी से निवेदन भी करते हैं कि धरती माँ को छेद छेद कर मत कर दो छलनी, दोहन करो जरूर मगर आवश्यकता जितनी, अगर न चेते अब अगर यदि करोगे मनमानी, यह निश्चित है सुनो अब खत्म तुम्हारी कहानी। वृक्ष लगाओ इसके, पकड़ लो एक हाथ से, पकड़ो। वृक्ष लगाओ इसके गहरे घाव भरो, वर्षा को आमंत्रित कर उपकार करो, वर्षा जल का करो संचयन, सरिता भरपूर करो, प्रकृति बचाओ, जीव जगत का कल्याण करो। क्षमतावान हमारी धरती देती जितना चाहो, लालच का ये पेट न भरती फिर क्यों ऐसा चाहो, लालच बुरी बला पड़ो मत कहती रहती नानी, नानी की प्यारी बेटी पर बंद करो मनमानी। धरती है तो हम सब है, हवा और पानी भी है, सुखी और समृद्ध इसी से पर करते नादानी है, बिना विचारे काम कर रहे बने हुए अज्ञानी है, धरती को यदि और छला तो होगी खत्म कहानी। है विनम्र संदेश यही विनय हमारी, हम हैं इसके पुत्र, यह है हमारी महतारी, करो न दुर्व्यवहार संयमित हो तैयारी, करो मानवीय कर्म पर बनो न तुम व्यापारी, है विनम्र संदेश यही विनय हमारी। वृक्ष धरा के भूषण है, करते दूर प्रदूषण है, बंजर धरती करे पुकार, कम बच्चे हो वृक्ष हजार, वृक्ष बड़ा हरदम लहराता, सबके आगे शीश झुकाता, तुमको देकर अपने फल खुद पानी पी कर रह जाता। पेड़ काटने आए हैं कुछ लोग मेरे गांव में, धूप बहुत है कहकर